सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जाम तो इस चैनल से आप जरूर से जुड़ें। सो डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम होते हैं। एंड आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट पीआईबी वीकली एनालिसिस एंड योजना जो मैगजीन है और कुरुक्षेत्र उसका भी जल्द से जल्द आई विल प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन। एंड सारी चीज़ें भी हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट EBRD. It is an international financial institution founded in 1991, headquartered in Paris. EBRD is owned by 71 countries and 2 European Union institutions, the newest shareholders being Algeria. Initially focused on the countries of former Eastern Bloc, it expanded to support development in more than 30 countries from the Central Europe to Central Asia. अगेन यू हैव टू टेल द करेक्ट। तो पहली चीज़ तो देख लो, ये न्यूज़ आई है, यूरोप का कोई न्यूज़पेपर है वहाँ से, ये रेटर्स, यूरोप का तो नहीं है, आई थिंक रेटर्स है। तो ये रेटर्स से में न्यूज़ आई थी जिस पर ये क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो रहे हैं। सो पहली चीज़ तो देखना है कि जो यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि जैसे जो लोन उनका काम करते हैं या देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, जैसे कोई देश है उसको ज़रूरत है तो EBRD कैन प्रोवाइड इट। इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ इन लंडन, इट्स नॉट इन पेरिस। लंदन में इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ लोकेटेड। तो अपने आप ये गलत हो गया। एंड बाकी स्टेटमेंट इसमें सही है, दैट इज़ ओन्ड बाय 71 कंट्रीज एंड 2 यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशन। फिर इनिशियली जो है इसमें फॉर्मर ईस्टर्न ब्लॉक जो रीजन है, मतलब जो ईस्टर्न हिस्सा है, उस पर फोकस किया गया था। लेकिन बाद में ये फिर मोर देन 30 कंट्रीज फ्रॉम सेंट्रल और सेंट्रल एशिया, इन एरियाज़ को भी कवर किया गया। तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक है ये। एंड ये इट ऑल्सो यूजेज इन्वेस्टमेंट एज अ टूल टू बिल्ड मार्केट इकोनॉमीज। इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे बहुत सारे जो देश होते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर देना, मनी जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर देना प्रोवाइडेड। तो वहाँ पे मार्केट इकोनॉमीज़ या जो डिफरेंट इकोनॉमी है वो आपकी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इस एम के तहत काम किया जाता है। सो इनिशियली फोकस्ड ऑन द कंट्रीज ऑफ फॉर्मर ईस्टर्न ब्लॉक, और फर्दर इसको 30 जो देश हैं फ्रॉम सेंट्रल यूरोप टू सेंट्रल एशिया उनको भी कवर किया गया। तो यहाँ पे दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज लिथियम रिजर्व। Nigeria has 11% of the world's lithium reserve, supplies 26% of the requirements. Argentina, with nearly 1/5 of the global resources, supplies about 6%. Australia is also the large lithium producers globally. तो यहाँ पे देखो, इंडिया क्लोजिंग इन ऑन लिथियम डील विथ अर्जेंटीना, टैपिंग ऑस्ट्रेलिया एंड चिले टू। तो देखो ये बिजनेस लाइन की न्यूज़ है। अब ये तो चलो IR का टॉपिक, IR प्लस इकोनॉमी, और यहाँ पे एक प्रश्न और भी आ जाएगा, दैट इज़ रिसोर्स। तो इसमें हिंदू में भी अभी आर्टिकल डिटेल में आएगा तो डिस्कस करेंगे। रिसोर्सेज के ऊपर भी एक अच्छा प्रश्न इसमें बन सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नाइजीरिया हैज़ 11%, नाइजीरिया हैज़ 11%, इट्स नॉट नाइजीरिया, दैट इज़ चिले। चिले देश जो है, कमेंट सेक्शन बताओ कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है। 11% वर्ल्ड का लिथियम रिजर्व आपका चिले के पास है, और 26% रिक्वायरमेंट ये मीट भी करता है, काफ़ी बड़ा नंबर है। और बाकी दोनों स्टेटमेंट है कि अर्जेंटीना में लगभग 1/5 है ग्लोबल रिसोर्स सप्लाईज का, फॉर अबाउट 6%, और ऑस्ट्रेलिया में भी लार्ज है। अगर माइनिंग आई थिंक उसमें एक्टिविटी में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है, और एक लिथियम ट्रायंगल भी क्रिएट होता है साउथ अमेरिका के अंदर। तो जहाँ पे मतलब जो देश हैं वो वहाँ पे काफ़ी अधिक जो लिथियम रिजर्व है वो आपका पाया जाता है। तो यहाँ पे इफ़ यू विल फाइंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो माइन मिनिस्ट्री थ्रू द स्टेट ओन्ड खनिज विदेश लिमिटेड हैज़ एंटर्ड इनटू अ ड्राफ्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद अर्जेंटीना के साथ। तो यहाँ पे मेन है, धीरे धीरे हम लोग चिले जो है उसके साथ भी कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि इंडिया का जो फोकस है वो काफ़ी अधिक साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, एक तो साउथ अमेरिका पे फोकस क्यों है, एक प्रश्न ये बन सकता है। IR का है क्योंकि जियो पॉलिटिक्स एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अगर पूरा जो सोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले ऑयल एक बड़ा सोर्स था, तो ऑयल से हम डायरेक्ट जैसे ही मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स लिथियम, तो जिन देशों के पास लिथियम बहुत होगा उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। जैसे ऑयल बेच के जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने काफ़ी कमाई की है। तो इस वजह से ही कि उनको जब भी वेल्थ की ज़रूरत होती थी तो वेल डिग किया, ऑयल निकाला, बेचा और अमीर हो गए। लेकिन अब जो स्थिति है दैट इज़ चेंजिंग, बिकॉज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जो देश हैं वो प्रोसीड आपके कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब लिथियम रिजर्व जिनके पास होगा उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और उनका जो इम्पोर्टेंस होगा दैट विल ऑल्सो इंक्रीज
2 एंड 3 यहाँ पे है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज विथ रेफरेंस टू द लिथियम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अल्कलाइन मिनरल्स ऑल्सो कॉल्ड पिंक गोल्ड। India has put up 2 lithium blocks for auction, one in Jammu and Kashmir and another in Chhattisgarh, with most of its domestic requirements. By 2030, batteries are expected to account for 75% of the lithium demand. Correct जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट अल्कलाइन मिनरल्स, इसको हम वाइट गोल्ड के रूप में भी कहते हैं, वाइट गोल्ड, इट्स नॉट पिंक गोल्ड, है ना। तो यहाँ पे लिथियम से रिलेटेड ये टर्म है, बिकॉज ये जो न्यूज़ है इसी से हम डिस्कशन फर्दर बढ़ा रहे हैं। तो एल्कलाइन मिनरल है, एल्कलाइन नेचर इसका होता है, जब बेसिक एल्कलाइन एसिडिक ऐसा नेचर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी के अंदर। तो इट्स एल्कलाइन मिनरल्स ऑल्सो कॉल्ड पिंक गोल्ड, इसे पिंक गोल्ड बोला जाता है। इट्स नॉट पिंक गोल्ड, रादर इट्स अ वाइट गोल्ड। इंडिया हैज़ पुट अप 2 lithium blocks for auction. India has put up 2 lithium blocks for auction, one in Jammu and Kashmir and another in Chhattisgarh, with most of its domestic requirement. तो यहाँ पे इंडिया हैज़ पुट 2 lithium blocks for auction, मतलब हमारे देश में भी लिथियम है कि नहीं ये भी आपको याद रखना। तो एक जम्मू एंड कश्मीर में है, दूसरा जो है आपका दैट इज़ इन छत्तीसगढ़, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड लिथियम का यूज़ भी बहुत अधिक, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम आयन बैटरीज मेकिंग, इन सब में काफ़ी इस्तेमाल है। और स्टेट ओन काबिल करके है, जो कि लाइक अजेवी अक्रॉस कंपनीज लाइक नाल्को, HCL, MECL, बहुत सारे ऐसी है। तो दे आर ट्राइंग टू सोर्स ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट। कोबाल्ट एक दूसरा मिनरल है, तो ये जो कंपनी काबिल है जिसे कहते हैं, तो ये कोबाल्ट और लिथियम पे जो है फोकस किया जा रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ कंपनीज हम लाइक वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड चिले पर भी हम फोकस आपका कर रहे हैं। बट हमारे देश में भी लिथियम जम्मू एंड कश्मीर और छत्तीसगढ़ रीजन में आपका प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो पहला स्टेटमेंट गलत है। तो पूछा हाउ मैनी, याद रखना हाउ मैनी पूछा तो 2 स्टेटमेंट्स, अगर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा होता तो 1 and 3 इसका आंसर होता है। ये फैक्ट याद रखना। तो देखो बिजनेस लाइन की न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग। वर्ली पेंटिंग के ऊपर है। वर्ली पेंटिंग आपका हिस्ट्री का टॉपिक है। अब यहाँ देख लो, लाइव थ्रू द ज्योमेट्री इन वर्ली, तो ये एक है। तो यहाँ पे देखो, इट इज़ ऑफ ट्राइबल आर्ट मोस्टली क्रिएटेड बाय ट्राइबल पीपल फ्रॉम नॉर्थ सह्याद्री रेंज इन महाराष्ट्र। These rudimentary wall painting use a set of basic geometric shape, a circle, a triangle and a square. One of the central aspect of depicted in many Warli painting is the Tarpa dance. Again you have to tell the correct. So देखो यहाँ पे वर्ली पेंटिंग से रिलेटेड ये ट्राइबल आर्ट है, जो हमारे नॉर्थ सह्याद्री रेंज महाराष्ट्र के अंदर है, उनके द्वारा ये पेंटिंग बनाई जाती है। तो ये सही बात है। एंड लाइक इसमें सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। इसमें एक टर्पा करके डांस भी है, वो भी डिपिक्ट आपका किया जाता है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स याद रखना। तो सेंट्रल मोटिव इन ईच रिचुअल पेंटिंग इज स्क्वायर नोन एज चौक, मतलब ऐसा एक चौक सा बनाया जाता है। मतलब आप गांव से थोड़ा बिलोंग करोगे तो ये ऐसे इस टाइप से चौक सा बनाया जाता है। मोस्टली ऑफ 2 टाइप्स नोन एज देव चौक एंड लग्न चौक। चौक ऐसा बनाया जाता है। फिर उसमें एक होता है देव चौक वो है, और दूसरा होता है लग्न चौक। लग्न, ठीक है, यू हैव लग्न आई थिंक इट इज़ रिलेटेड विथ मैरिज एंड ऑल। तो लग्न चौक है और एक देव चौक है, ये 2 चौक बनाए जाते हैं। वन ऑफ द सेंट्रल एस्पेक्ट डिपिक्टेड इन मैनी वर्ली पेंटिंग इज द टर्पा डांस। टर्पा, अ ट्रम्प लाइक इंस्ट्रूमेंट, इज प्लेड इन टर्न्स बाय डिफरेंट विलेज मैन। टर्पा डांस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है टर्पा करके, उसको बजाया जाता है, और फिर जो लाइक जो मैन है वुमेन है, एक सर्कल, एक तो पर्सन बजाएगा और मैन एंड वुमेन सर्कल में ऐसे घूम घूम के डांस करेंगे। तो उससे लाइक अराउंड द टर्पा प्लेट, जैसे मान लो ये ऐसे करके आपका यहाँ पे ये सर्कल है और यहाँ पे बीच में कोई टर्पा प्ले कर रहा है यहाँ पे, तो वो बजाएगा और मैन और वुमेन चारों तरफ घूमेंगे, तो इसे टर्पा डांस बोलते हैं। सो ये भी रिलेटेड है, इसी रीजन से रिलेटेड है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ये हिस्ट्री न्यूज़ आप मान सकते हो, कल्चर पार्ट है, और ये हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि इस टाइप से न्यूज़ भी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्किंसन डिजीज़ है। दिस इज अ क्रोनिक degenerative disorder of central nervous system that mainly affect the motor system. The disease is named after English doctor James Parkinson, who published the first detailed description in an essay on the shaking palsy in 1817. Parkinson disease dementia become a common in advanced stage of the disease. Correct जो है बताना। तो यहाँ पे आप देखो, पार्किंसन डिजीज बेसिकली इट इज़ रिलेटेड एंड लिंक्ड विद नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन होता है उसमें
और इस वजह से क्या है कि इस बीमारी की वजह से कई बार भूलने का बहुत वो रहता है। तो यहाँ पे जैसे इसे हम डिमेंशिया शब्द भी यूज़ करते हैं। इट्स अ कॉमन एंड एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीज़। और इंग्लिश डॉक्टर जेम्स पार्किंसन है, उनके नाम पे ये बीमारी भी रखी गई, जिन्होंने पहला जो डिटेल्ड है पब्लिश भी किया था ऑन द शेकिंग पाल्सी ने 1817। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके इसमें सही हैं, ऑल द थ्री। हाउ मैनी का मतलब ऑल द थ्री। अगर आपसे पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए न्यू थेरेपी फॉर पार्किंसन प्रपोज आपकी की गई है। इस पर हमने पहले भी चर्चा कर रखी है, हिंदू के अंदर भी इस पर काफ़ी डिटेल में आया है। Current following statement of the Indian Olympic Association. Recently, it established a 10-member ad hoc committee to oversee a day-to-day operations on the Wrestling Federation of India. This is responsible for selecting athlete to represent India at Olympic Game, Asian Game, and other international sports competition, and managing Indian teams at this event. So again, you have to tell the correct. तो देखो ये न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया, IOA फॉर्म्स 3-member ad hoc committee to run affairs of suspended WFI वर्ल्ड, जो आपका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली आपकी कमेटी क्रिएट भी की गई थी, कुछ जो चीज़ें चल रही थी उस वजह से। एंड द क्रिएशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज रिलेटेड टू इंडिया का जो पार्टिसिपेशन 1920 और 24 के ओलंपिक्स में हुआ था। 1920 में कमिटी सेंडिंग द टीम टू द गेम्स, to these games, and on advice of Sir Dorab Tata invited Dr. Naharan to be a secretary along with A.S. Bhagat of the Provisional Indian Olympic Committee. सो डोरब टाटा उनका एक इंपॉर्टेंट रोल था। डोरब टाटा प्रेसिडेंट थे स्टार्टिंग में इस कमेटी के, मतलब ये 1920s की बात हो रही। फिर 23-24 में प्रोविजनल ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। एंड ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स जो है वो भी आपके हुए थे। ऑल इंडिया मतलब इंडिया के अंदर गेम्स ये हुए थे 1924 के अंदर जो है हुई थी। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना। इट ऑल्सो एक्ट एज अ इंडियन कॉमनवेल्थ गेम एसोसिएशन, जो कि कॉमनवेल्थ जो गेम होता है उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने में एक रोल प्ले रहता है। सो यू हैव टू लाइक, यहाँ पे आपका आंसर जो है इसमें दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। तो ओनली विच ऑफ द फॉलोइंग, ओनली 2 है। तो ये 10 मेंबर नहीं, 3 मेंबर कमेटी है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन ओशन इज बाउंड बाय नंबर ऑफ नैरो पैसेज डब्ड अ चोक पॉइंट एमंग द मोर क्रिटिकल चोक पॉइंट्स आर। कौन कौन से चोक पॉइंट है यहाँ पे अगर देखोगे, अरुण प्रकाश राइट्स इंडियन नेवी इन थ्रेटनिंग रेड सी। रेड सी पर मैपिंग और ये सब भी मैंने हिंदू में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को करवाया हुआ है, उसको गो थ्रू होते रहना इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है और सेशन को लाइक जरूर से करना है। और हिंदू का सेशन आपको मिल जाएगा। थोड़ा आई एम बिकॉज एक हम लोग फंसी गए हैं एक प्रकार से आप मानो, बिकॉज वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस वजह से, क्योंकि आई हैव टू ट्रैवल वेरी लॉन्ग टाइम, ड्राइव करके जाना है, बट पेट्रोल और इस सब का इशू फेस हो सकता है। लेट्स सी क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तब तक सेशन तो देखो चल ही रहा है। थोड़ा अपलोड में टाइम ज़रूर से लग जाता है, क्योंकि वो इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब 35-40 मिनट अपलोड में लग जाता है। इसलिए थोड़ा सा ये गैप लेकर चलना है, बट सेशन आपका ज़रूर से आता है। PDF भी मैंने हिंदू के आप लोग को शेयर कर दिए थे। और 10 तारीख से आपका मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग को अब मेल रिवर्स आने लग जाएगा, और जिन्होंने ज्वाइन किया है तो और मुझे मेल किया है अपने रिसोर्सेज को, तो अब आपको मेल रिवर्ट होने लग जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे प्रोसीड जो है वो करना है। और इस कमिंग संडे को आपका जो टेस्ट है वो भी है, शेड्यूल्ड है। एडवांस करंट अफेयर्स का जो 12th टेस्ट है वो शेड्यूल्ड है इस संडे को। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर ऑप्शनल 5 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है। बैच 2 है, ऑलरेडी 28 क्लासेस शेड्यूल्ड हो चुके हैं, आप जाके देखोगे तो इसकी सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। आप सौरभ पांडे UPSC सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, या वेबसाइट भी है www.sauravpandeyupsc.com, वहाँ पे भी आपको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इन ईस्ट द मलक्का स्ट्रेट विच ओपन आउट इन द अटलांटिक ओशन। इन ईस्ट द मलक्का स्ट्रेट जो है वो पैसिफिक ओशन में ओपन होता है, तो बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है। वहाँ पे देर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज मलक्का डिलेमा। कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट डू यू मीन बाय मलक्का डिलेमा। मलक्का डिलेमा क्या मतलब, सब लोग आप कमेंट करके बताओ। और कब आप इस सेशन को अटेंड करते हैं, कमेंट सेक्शन में ये चीज़ जरूर से हाईलाइट करो। टू द वेस्ट हॉर्मुज स्ट्रेट है एट द एंट्रेंस ऑफ पर्शियन ग्लेफ, और हॉर्मुज स्ट्रेट बबल मंदेब स्ट्रेट है रेड सी पे, जो कि इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन सी वाया स्वेस कैनाल इसको भी लिंक करता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, फर्स्ट तो गलत है। मैप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हॉर्मुज स्ट्रेट है एट द एंट्रेंस ऑफ पर्शियन गल्फ, बबल मंदेब स्ट्रेट है एट द माउथ ऑफ रेड सी, और जो कि इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन सी को लिंक करता है स्वेस कैनाल के माध्यम से। मैप में दिखाया भी है मैंने कई बार, तो ओनली 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुखुर्ती नेशनल पार्क है, ये भी न्यूज़ में है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आप देख सकते हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट टू ऑपरेटिंग फ्लाइट्स ओवर प्रोटेक्टेड एरिया। सो लोकेटेड इन द वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ नीलगिरी प्लाटू वेस्ट ऑफ ऊटामुंड हिल स्टेशन इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर
ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। द पार्क वॉज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट इट्स की स्टोन स्पीसीज नीलगिरी तहर, ये भी इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी तहर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया। द पार्क इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व। कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो बायोस्फीयर रिजर्व उसके टोटल कितने जोन्स जो हैं वो आपके होते हैं। तो पार्क इस कैरेक्टर, मतलब इस पार्क के अंदर ग्रासलैंड्स हैं और फिर 16 फॉरेस्ट भी ऊपरी हिस्से में है। कई बार टेम्परेचर यहाँ बहुत लो भी हो जाता है। बहुत सारी जैसे बंगाल टाइगर और एशियन एलिफेंट्स यहाँ पे आपके प्रेजेंट है मेनली, लेकिन यहाँ पे इसे नीलगिरी तहर नेशनल पार्क भी कहा जाता था। तो नीलगिरी तहर एक मतलब डियर टाइप होती भी है। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे आपके करेक्ट, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ये ध्यान रखना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको इस वेबसाइट में विजिट करना, saurabh.pandey.upsc.com पे। यहाँ पे सारे PDF, मैगजीन, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी। पॉइंटर करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ये अभी जैसे आपका सौरभ पांडे UPSC, इसमें जब आप जाओगे तो UPSC प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम, इसमें 20% ऑफ है। उसके बाद अभी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में 50% ऑफ है। कंप्लीट एग्रीकल्चर ऑप्शनल 20% ऑफ है। शायद आज 3 तारीख है, तो मैं आज के लिए एग्रीकल्चर ऑप्शनल में आज के लिए लास्ट डे के लिए मैं एक्टिवेट, मतलब आई विल ट्राई कि ये ऑफर आपके लिए मिल जाए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये तीनों ऑफर्स आपके एक्टिव हैं, तो ज़रूर से जुड़े। और ये टेस्ट है, 50 टेस्ट है, इसका 12th टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड है। सारे टेस्ट आप लोग देख सकते हो। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको मिस नहीं करना है। एंड प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये पहले मुझे मेल करना है इस मेल ID पे सारी चीज़ें कि आप ये सोर्सेस क्या हैं, स्कोर क्या था आपने जब GS और CSET, ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से थोड़ा प्लान वर्क कर जो है वो रखा जा सकता है, तो इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रीलिम्स ट्रिक्स प्रैक्टिस, स्टैटिक बुक रीडिंग, वीकली टारगेट और ये सब कुछ आपको इसके अंदर पूरा का पूरा रहेगा मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। बहुत अल्टीमेट आपको और काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।